कोहरा राजबरी के अंधेरों में। राजबरी हवेली एक ऐसी जगह है जहां सूर्य की किरण कभी नहीं पहुंचती। घने जंगल के बीच एक खामोश सा महल जो अपनी जड़ों में कई सदियों का इतिहास छुपाए हुए था। लोगों के कहने के अनुसार वहां पर कभी कोई नहीं रहता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। आधिकारिक तौर पर यह हवेली शापित थी, लेकिन कोई भी इस शाप का पूरा सच नहीं जानता था। अद्वय, एक 30 साल का पत्रकार, अपनी मां की मौत के बाद अंदर से खाली हो चुका था। एक दिन उसने अपनी मां की पुरानी डायरी खोली, जिसमें एक जगह लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो राजबरी मत जाना, लेकिन अगर तुम वहां जाना चाहो तो सच के लिए कभी वापस मत आना। उसकी मां के आखिरी शब्द उसे परेशान कर रहे थे। अद्वय ने ठान लिया कि वह राजबरी जरूर जाएगा, क्योंकि उसने अपनी मां के सपनों में एक जलते हुए बच्चे की चीखें सुनी थीं। शायद यही राजबरी का सच था। राजबरी हवेली के पास पहुंचा तो आसपास का माहौल बेहद खौफनाक था। हवेली की दीवारों पर लटकते जाले और खिड़कियों से आती अजीब सी ठंडी हवा ने अद्वय को अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। दरवाजे के पास पहुंचते ही उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, तुम वापस आ गए। उसे पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जैसे ही कदम बढ़ाया, जमीन पर एक लकड़ी की घोड़ी हल्के से हिली और अचानक रुकी। अद्वय ने धीरे से आगे बढ़ते हुए अपना रिकॉर्डर चालू किया, लेकिन जब उसने उसे बाद में सुना तो उसमें सिर्फ एक आवाज थी, उसने मुझे जलाया था, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं। अद्वय का दिल धड़कने लगा। वह आगे बढ़ा और हवेली के अंदर कदम रखते ही उसकी नजर दीवार पर पड़ी एक तस्वीर पर गई, जिसमें एक जलते हुए चेहरे वाली औरत खड़ी थी और उस तस्वीर के नीचे खून से लिखा था, उसने हमें जिंदा जलाया, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा को नहीं मुक्त किया। हवेली के अंदर कुछ अजीब था। वहां की दीवारों में घुन था और फर्श में अनगिनत पैरों के निशान थे, जैसे यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और ही आया है। अद्वय ने कुछ देर बाद देखा कि एक औरत की चहलकदमी उसके पीछे थी। वो उसकी मां का चेहरा था, लेकिन उसमें जलन और घृणा थी। अद्वय की आत्मा कांप उठी। वह कमरे में घूमता रहा, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे जकड़ लिया है। फिर एक दिन उसे हवेली के तहखाने में एक बंद दरवाजा मिला।